अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजमा पुलाव की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है। और ये व्यूअर्स रिक्वेस्ट भी थी, तो चलिए बनाते हैं राजमा पुलाव। राजमा पुलाव बनाने के लिए ये मैंने 1 कप लिया है राजमा, जिसे रात भर मैंने भिगो कर रखा हुआ था। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे और वॉश करके हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए, कुकर मैंने गर्म करने रखा है, उसमें हम राजमा ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया और आधा ग्लास हम जितना पानी ऐड करेंगे। ये 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें 5 प्रेशर ले लेंगे, ताकि राजमा अच्छी तरह से गल जाए। तो ये 5 से 6 प्रेशर मैंने लिया था और साथ में पूरा प्रेशर नॉर्मल होने के बाद मैंने कुकर की लीड ओपन की है। ये देखिए, राजमा अच्छी तरह से गल गया है। ये देखिए। तो अब हम उसका पुलाव बनाएंगे। पुलाव बनाने के लिए मैंने कुकर में ऐड किया है 2 बड़े चम्मच देसी घी। साथ में ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून तेल। तेल और घी अच्छा गर्म होने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे गरम मसाले और हाफ टी स्पून ज़ीरा। तो सभी गरम मसालों को हम कुछ सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई। और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और प्याज देखिए लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। इतना हमें प्याज को भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च, आधा कप हरा धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 कली लहसुन का पेस्ट बना लिया था। साथ में ऐड करेंगे 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ। मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार और हाफ टी स्पून लेंगे धनिया जीरा पाउडर। सभी मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे ये मसाले का ही बचा हुआ थोड़ा सा पानी। मिक्स करेंगे और तेल छूटने तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये देखिए, अच्छी तरह से तेल छूट गया है। इतना हमें भून लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राजमा, जो हमने भिगा लिया था वो और उबाल लिया था। मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। और 1 मिनट तक मैंने राजमे को भी मसालों के साथ भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास राइस लिया है। ये मैंने कोलम राइस का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें बासमती राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चावलों को हम ऐड करेंगे और चावलों को भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर ये देखिए, जो राजमा का हमने पानी उबाला था वो ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे सादा पानी और मिक्स कर लेंगे। चावलों के हिसाब से हमें पानी रखना है, तो उतना पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च कटी हुई, बीच से कट कर लिया है मैंने हरी मिर्च को। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप नमक ज़रूर चख लें। नमक हमने ऐड किया है, तो अगर कम रहेगा तो हम यहाँ पर नमक को ऐड कर देंगे। तो पहले नमक चखेंगे। थोड़ा सा इसमें कम है नमक, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये 1 इंच ऊपर तक मैंने पानी रखा है चावलों के। अब हम कुकर की लीड को बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें 2 प्रेशर ले लेंगे। पूरा प्रेशर हम नॉर्मल होने देंगे, उसके बाद ही हम कुकर की लीड को ओपन करेंगे। तो ये देखिए, पूरा प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो गया है। तो अब हम कुकर की लीड ओपन करेंगे
और ये हमारा खिला खिला राजमा पुलाव बनकर तैयार है, जो कुकर में बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी बनता है। तो एक बार हम इसे ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि सभी तरह से चावल जो है वो खिले खिले रहे। ये देखिए बहुत ही परफेक्टली कुक्ड है। अब हम इसे गर्मा गर्म करेंगे सर्व। आप इसे सर्व कीजिए रायते के साथ, चटनी के साथ, सलाद के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए सर्व कर लिया है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।